इस बात पर ठाकुर जी खूब जोर से ताली बजाते, वाह वाह भैया, कर्ण के बल को मान गया। तो अर्जुन फिर से बाण चढ़ा करके 10 हाथ पीछे और खिसकाता। ठाकुर जी कहते हाँ अच्छा है, लेकिन जब कर्ण चलाता फिर 1 इंच पीछे खिसकता तो ठाकुर जी ज्यादा बड़ाई करते। तो अर्जुन कहता मैं 10 हाथ पीछे खिसकाता हूं, आप कुछ नहीं बोलते, वो जरा सा खिसकाता है, आप इतनी बड़ाई करते हो। ठाकुर जी बोले समय आने पर उत्तर देंगे। जब महाभारत युद्ध विश्राम हुआ और जैसे ही अर्जुन उतरे, तो अर्जुन का नियम था कि अर्जुन जब रथ से उतरता था और युद्ध के बाद में, तो ठाकुर जी पहले उतरते थे और उतरने के बाद में अपने हाथ ऐसे रखते थे रथ के पास और अर्जुन से कहते इस पर पैर रख के उतर जाओ नीचे। तो अर्जुन को एक आध बार तो संकोच हुआ, लेकिन फिर उसको भी आदत सी हो गई, वो रोज ठाकुर जी के हाथ पे ऐसे पैर रख के फिर उतरता। लेकिन आज जब महाभारत युद्ध जीत गए पांडव और युद्ध विश्राम हुआ, अर्जुन बड़ा प्रसन्न। ठाकुर जी ने रथ रोका और रथ रोकते ही ठाकुर जी बोले अर्जुन उतरो। बोले आज वो नियम नहीं चलाओगे, आप उतर के हाथ आगे, बोले आज नहीं होगा, आज तुम खुद ही उतरो। अर्जुन जैसे ही उतरा, अर्जुन के उतरने के बाद ठाकुर जी के दूर जाके खड़े हो जाओ, दूर खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी उतरे विस्फोट हुआ और पूरा रथ जल करके नष्ट हो गया। अर्जुन बोला ये क्या हुआ, मैं तो इस रथ को सजाना चाहता था, मैं तो इस रथ को संभाल करके रखता, ये जल क्यों गया, ये विस्फोट कैसा हुआ। ठाकुर जी बोले इतने बड़े बड़े योद्धा कौरव पक्ष के, उन सबके केंद्र बिंदु में केवल तुम्हारा रथ होता था कि इसको तोड़ो, इसको नष्ट करो। अर्जुन यदि मर गया तो महाभारत युद्ध हम जीते ही जाएंगे, लेकिन इन 18 दिनों में एक बाण भी तुम्हारे रथ का बाल बांका नहीं कर पाया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है केशव, अर्जुन बोले। ठाकुर जी बोले बड़ी बात, भीष्म पितामह हरे भरे वृक्ष को यदि क्रोध में देख लेता है ना तो वृक्ष सूख जाता है, एक पत्ता नहीं दिखाई देता उसमें। और भीष्म पितामह किसी वृक्ष को यदि प्रेम भर के देख लेते हैं ना तो वो सूखा वृक्ष भी हो तो हरा भरा हो जाता है, इतना तप है उनके पास। इतने बड़े बड़े योद्धा क्रूर रूप से तुम्हारे रथ की ओर देख रहे थे, फिर भी तुम्हारा रथ नष्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं बैठा था, हनुमान जी बैठे थे ध्वजा पर। आज जब हम दोनों रथ से उतर गए तो उन सबके द्वारा देखी गई वह कुदृष्टि, वह क्रोध दृष्टि एक साथ आक्रमित हुई और तुम्हारा रथ नष्ट हो गया।